करना और बेहतरीन हो रखा है। इसीलिए हमें ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा एक कॉमन सेंस यूज करना है और काम बनेगा। ओके, एसिड और बेस क्लियर हो रहा होगा। एसिड और बेस क्लियर होने के बाद अब हम बात करेंगे सॉल्ट की, कि सॉल्ट कैसा सब्सटेंस है। सॉल्ट सब्सटेंस की बात करते हैं। सॉल्ट, ओहो खुदकुशी कर रहा था ये बंदा। इट इज ए प्रोडक्ट, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक मटेरियल। एसिडिक एंड बेसिक मटेरियल के बिटवीन रिएक्शन हो रही है, एसिडिक एंड बेसिक मटेरियल के बिटवीन रिएक्शन हो रही है, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो सॉल्ट आएगा। एग्जाम्पल में जैसे एक हमारा बहुत फेमस एसिड है HCl, और एक बहुत अच्छा हमारा बेस है NaOH। बोथ रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म करेंगे सॉल्ट NaCl, और लास्ट में निकलेगा H2O। तो ये हमारा क्या है, एसिड। कमेंट जरूर करना क्या चीज क्या है, एसिड। और NaOH क्या है, बेस। NaCl जो होगा वो हमारा सॉल्ट, NaCl जो होगा वो हमारा सॉल्ट। ओके, तो इतना नोट होने के बाद आगे बढ़ते हैं। सोच रहे होगे सब कुछ रब हो रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर रब क्यों नहीं हो रहा? ये इसीलिए रब नहीं हो रहा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे एक नेटवर्क बने, लगातार लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिनको भी ज़रूरत है वो लगातार कांटेक्ट में आए। क्लासेस यूट्यूब पे सारी की सारी फ्री चल रही हैं, लेक्चर सारे के सारे फ्री हैं, तो जस्ट कांटेक्ट विद अस। अगर उनको और अच्छा कंटेंट और बेटर पढ़ाई करनी है, लाइव क्लासेस को पूरा अटेंड करना है, तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट में आए, या वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें भी कंटेंट मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर जरूर मिलेगा, पक्का श्योर है। जो बोला है वो वादा पूरा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि सॉल्ट ये बन गया, तो सॉल्ट बन गया तो इस टाइप की रिएक्शन जो है ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। बताता हूं व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक मिनट चेक कर लेना चाहिए बराबर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन in which acid react with the base and neutralized it. कहने का मतलब है कि नाम पर जाओ, कि नाम में ही इसका हरकत छुपा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जो एसिड और बेस के बिटवीन रिएक्शन होती है। एसिडिक मटेरियल बेस मटेरियल के बिटवीन में जो रिएक्शन होती है और लास्ट में रिजल्ट निकलता है सॉल्ट एंड H2O। एसिड रिएक्ट करता है, बेस रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है सॉल्ट एंड H2O। तो ऐसी टाइप की जो रिएक्शन होती है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहली इंपॉर्टेंट बात, आपने बहुत महसूस किया होगा स्टमक पेन।
स्टमक पेन। आपने देखा होगा स्टमक पेन में होता क्या है। स्टमक पेन का मेन कॉज बताते हैं, कारण क्या है, क्या रीज़न है स्टमक पेन का। स्टमक पेन खासकर तब देखने को मिलता है जब हमारा जो स्टमक है वो तब ऑप्टिमम पीएच पे जो एक्ट करता है वो ऑप्टिमम पीएच एसिडिक बिहेवियर में आता है। स्टमक एक्ट प्रॉपरली इन एसिडिक पीएच, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में हमारा जो स्टमक है बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जैसे ही उसका जो एसिडिक के भी अंदर अगर उसका एसिडिक का भी एक ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम वर्ड मींस जिस पे वो प्रॉपरली बेस्ट फंक्शन करेगा, उससे अगर ऑप्टिमम लेवल से कम या ज़्यादा होता है तब भी उसका जो फंक्शनैलिटी है, फंक्शन कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, वो रिड्यूस हो जाएगी। एफिशिएंसी फंक्शन करने की रिड्यूस हो जाएगी अगर एसिड में भी उसका जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है एसिड का वो भी कहीं ना कहीं चेंज होता है, अल्टर होता है, बढ़ता है या घटता है, दोनों में ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। जब आप मान लो बहुत सारा खाना खा लेते हो, खाना बहुत टेस्टी बना, आपसे रहा नहीं गया, आपको हल्का हल्का सेंस हो रहा है कि आपका स्टमक पूरा फुल है, लेकिन तब भी आपने कहा 2 रोटी और सही, है ना, थोड़े से चावल और सही। तो ये थोड़ा थोड़ा करके जो प्रॉपरली आपने बहुत ज़्यादा स्टमक पूरी तरीके से स्टक कर लिया, जो एकदम तरीके से पूरा फुल कर लिया कि अब स्टमक जो है और ज़्यादा स्ट्रेच और ज़्यादा फैल नहीं सकता, एकदम फुल हो गया। उस कंडीशन में क्या होता है, स्टमक रिलीज हायर अमाउंट ऑफ एसिडिक जूस। एसिडिक जूस बहुत इंपॉर्टेंट है खाने को ढंग से डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को ढंग से डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ स्पेस भी जो चाहिए। आप इसका कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन कर सकते हो मिक्सी के साथ, कि मिक्सी को भी लगातार मूव करने के लिए, लगातार ग्राइंडर को घूमने के लिए एक स्पेस की जरूरत है, लेकिन आप स्पेस दोगे नहीं तो ग्राइंडर घूमेगा तो कुछ भी हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो यही स्टमक का हाल हो जाता है जब हमारा पेट पूरी तरीके से फुल हो जाता है, एसिडिक जूस बहुत ज़्यादा रिलीज होता है कि ढंग से डाइजेस्ट हो सके, पर जब नहीं होता तो जो रिमेनिंग एसिड है, रिमेनिंग एसिड वो एसिड जो कि बचा खुचा एसिड है जो मौका ही नहीं पा रहा फंक्शन करने का, उसको फूड पार्टिकल्स मिल ही नहीं रहे फंक्शन करने के लिए, वो ज़्यादा अमाउंट के तौर पे रिलीज हुआ है, स्टमक से ज़्यादा अमाउंट के तौर पे रिलीज हुआ है। तो यही जो रिमेनिंग एसिड है में इनिशिएट पेन, यही जो है हमारे स्टमक में पेन प्रोड्यूस करते हैं, यही हमारे स्टमक में पेन लगातार इंक्रीज करते हैं, और पेन लगातार इंक्रीज करते हैं तो इनको डिक्रीज करने के लिए हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवानी है, रिएक्ट विद बेस फॉर रिड्यूसिंग पेन। इनको बेस के साथ रिएक्ट करवा दो, पेन नहीं होगा, नो पेन। अब जो बेस है जो एसिड मटेरियल को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करता है, उसको एक स्पेशल बेहतरीन नाम दिया जाता है, उसका नाम है एंटाएसिड, एंटाएसिड। ठीक है, तो प्लीज़ आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और लगातार शेयर करिए प्लीज़। बहुत लेक्चर्स बेहतरीन है, ये ज़्यादा अच्छा आप बताओगे, कमेंट लगातार करते रहना, जो भी क्वेश्चन है आप लगातार पूछते रहिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए, और क्या बेहतर हो सकता है, आपको और कौन से लेक्चर्स चाहिए तो कमेंट करते रहिए, और शेयर करते रहिए, और अपने हेल्थ पे खासकर ध्यान दीजिए, हेल्थ को लगातार फिट रखिए, फैमिली से लगातार बातें करते रहिए। मेंटल अटैचमेंट बहुत होना ज़रूरी है, मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है, मेंटल डिस्टर्बेंस से बचने के लिए तो लगातार फालतू की हंसी करो, फालतू का मजाक करो, तो एक बैलेंस बना के चलो कि लगातार हंसी का माहौल चलता रहे, बहुत ज़रूरत है। कंट्री इस समय आपके एक अच्छे अच्छे फ़र्ज मांगती है, तो आप जो भी कर सकते हैं अच्छा काम प्लीज़ करते रहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से मैं एक टीचर हूँ तो मैं जिस तरह से वीडियोस लगातार बनाता रहूँ, रिकॉर्डेड वीडियो सेंड करता रहूँ, तो लगातार सेंड करता रहूँगा, जो भी जहाँ से भी जुड़ा है, गाँव से, शहर से या किसी भी स्टेट से, हम सबकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, सबको ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड करेंगे, सबको सेटिस्फाइड